जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पृथ्वी की स्त्रीन की तो बात ही का है। देवतन की स्त्रीन को अगर देखो जाए तो हमारी अपेक्षा कहूँ अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बुरे वारी हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनको आधो ही अंग स्त्री को है, आधो अंग पुरुष शिव जी को है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर को अनंग जान के बहुत दुखी रहे और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न हैवे के नाते प्रिय भैया हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहो ही कैसा जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वो निकली खारे समुद्र थे। जाकू मथुए के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप को रूप धारण करो। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथनी को काम करो अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और वह मथो सवरे देवता और दैत्य ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी के हैं उनको प्रकट करवे में हेतु बने जी सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरण से प्रकट भई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकें। हाँ, या के विपरीत यदि छवि रूपी अमृत को समुद्र होए, परम रूप में कच्छप होए, शोभा रूप रस्सी होए, श्रृंगार रस पर्वत होए और वह छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल ते मथे, या प्रकार को संयोग हैवे ते जब सुंदरता की और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हुए तो कभी लोग वह बहुत संकोच के संग सीता जी के समान कहेंगे। जा सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथे वो सुंदरता प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं त्रिगुणमयी प्रकृति को ही विकार है। अतः वह सुंदरता को मथ कर प्रकट करी हुई लक्ष्मी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहूं अधिक सुंदर और दिव्य हैवे पे होगी प्राकृति की। अतः वाकई संग उस जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जा सुंदरता थे जानकी जी को दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बनो है, वो सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता पे भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी को अप्राकृत रूप यही है, वो कामदेव के मथुए में ना आ सकें और वो जानकी जी को स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न ना आए और उपमा दी जाए भिन्न वस्तु के संग। या के अतिरिक्त जानकी जी प्रकट वही है स्वयं अपनी महिमा थे, उन्हें प्रकट करवे के लिए काउ भिन्न उपकरण की अपेक्षा न आए, अर्थात शक्ति मानते अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। जेई गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने अभूतो उपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त करो है। सयानी सखी सीता जी को संग लेके मनोहर वाणी ते गीत गाती भी चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखिन ने अंग अंग में भली भांति सजा के पहनाया। और जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखो तब उनको दिव्य रूप देख के स्त्री पुरुष सभी मोहित है गए। देवतन ने हर्षित है के नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा के अप्सरा गान लगी। सीता जी के कर कमलन में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित है के अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त थे श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश है गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भैयन को देखो तो उनके नेत्र अपनो खजानो पाए के ललचाए के वहीं श्री राम जी में जाए लगे, स्थिर है गए। परंतु गुरुजनन की लाज थे
और बहुत बड़े समाज को देख के सीता जी सकुचाए गई। वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला के सखिन की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी को रूप और सीता जी की छवि देख के स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दो, सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचें, पर कहत भाई सकुचा में मनी मन वो विधाता ते विनय करें। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लो और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दो कि जाते बिना ही विचार करे राजा अपनो प्राण छोड़ के सीता जी को विवाह राम जी से कर दे। क्योंकि जे बात सब काऊ को अच्छी लगे, हट कर वेते अंत में हृदय जले को। सब लोग यही लालसा में मगन है रहे और जानकी जी की योग्य वर को जान के जे कह रहे हैं कि इनको वर तो जे सामलो ही है। तब राजा जनक ने बंदी जन भाटन को बुलाया। वो बिरुदावली वंश की कीर्ति गात हुए चले आए। राजा ने कही जाके मेरो प्राण सबते कह दो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न हो। भाटन ने श्रेष्ठ वचन कहे, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनो, हम अपनी भुजा उठा के जनक जी को विशाल प्रण कह रहे हैं। राजन की भुजन को बल चंद्रमा है, शिव जी को धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, जे सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुरु या धनुष को देख के चुपके ते चलते बने। वह उठानो तो दूर रहो, छुबे तक की हिम्मत ना हुई। भाई शिव जी के कठोर धनुष को आज या राज समाज में जो कोई तोड़े वो तीनों लोगन की विजय के संग वाह को जानकी जी बिना काऊ विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुन के सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी है वो मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस के अकुला उठे और अपने इष्ट देवन को सिर नवाए के चले। वो तमक के बड़े तावते शिव जी के धनुष की ओर देखें और फिर निगाह जमा के वह पकड़े। करोड़ों भांति थे जोर लगा में, पर वो उठे ही ना। जिन राजन के मन में कछु विवेक है वो धनुष के पास जा ही ना है। वो मूर्ख राजा तमक के किटकिटाए के धनुष को पकड़े, परंतु जब ना उठे तो लजा के चले जाए। मानो वीरन की भुजन को बल पाए के वो धनुष ज्यादा से ज्यादा भारी है जाए। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो वो उनके टाले ना टलो। शिव जी को वो धनुष कैसे ना देगे वो। जैसे कामी पुरुष के वचनन ते सीता को मन कबू चलायमान ना हो। सब राजा उपहास के योग्य है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य है जाए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वो धनुष के हाथन पे बरबस हार के चले आए। राजा लोग हृदय ते हार के श्रीहीन हतप्रभ है गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजन को असफल देख के जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। मैंने जो प्रण ठाना हो वह सुन के दीप दीप के राजा यहाँ आए। देवता और दैत्य मनुष्य को शरीर धारण करके आए और बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़ के मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पानवारो मानो ब्रह्मा ने काऊ को रचोई ना कहे के जे लाभ काऊ को अच्छो ना लगे, परंतु काऊ ने शंकर जी को धनुष ना चढ़ाया। अरे भैया, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि से हलाऊ ना सको। अब कोई वीरता को अभिमानी नाराज न होए। मैंने जान लो पृथ्वी वीरन ते खाली है गई है। अब आशा छोड़ के अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता को विवाह लिखो ही ना। यदि प्राण छोड़ूं तो पुण्य जाए, यानी का करूं, कन्या कुंवारी रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरन ते शून्य तो प्राण करके उपहास को पात्र न बनतो। जनक के वचन सुन के सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर
देख के बड़ी दुखी भई। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौं टेढ़ी है गई, होठ फड़कन लगे और नेत्र क्रोध से लाल है गए। श्री रघुवीर जी के डरते कछु कह तो सके नाए, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलन में सिर नवा के वो यथार्थ वचन बोले। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।